जब तक निर्बंध कर यारी निर्बंध से तो पल में दे छुड़ाए। मर लोक से हम चल आए, आए लोक मजारा हो, और सही छाप परवाना लाए, समरथ के कड़ियारा हो। जिसका भेद भेदी गुरु देता है, जो उसका मरमी है, जो उसको जानते हैं। इस सत्संग में ये संकेत दे दिया है। उसका इशारा संकेत किधर है? उनस्कर का सत्य, वो वस्तु सत्य है जिसका नाश नहीं होता। सार नाम, वो अखे नाम, वो निअक्षर, वो 52 2 अक्षर का भेद, 36 9 85 पौना ताके ऊपर हंस का वासा। प्रणाम। ये जो पिछले सत्संग में एक प्रश्न था कि 2 अक्षर के भेद बताए, तो इसमें बहुत सारे लोगों ने पूछा था कि ये वाणी जो है इसका पूर्ण तरीके से सत्संग किया जाए और ये बिल्कुल सही तरीके से बताया जाए कि 2 अक्षर के भेद के बारे में। जो आपका पुराना वीडियो था तो उसमें वो बहुत से लोगों ने ये भी बोला है कि 2 अक्षर का भेद में वर्णमाला में जो 52 अक्षर ही बताए हैं, और इंग्लिश या और दूसरे में वर्णमाला में बहुत सारे अक्षर भी हैं। तो 2 अक्षर का भेद के बारे में जो पुराना सत्संग हुआ था उसमें बहुत सारे लोगों को समझ में नहीं आया, तो इसके बारे में ये दोबारा बताएं। चरणन वंदन करो, सब विधि लीजे काल। गुरु की शरण लीजे भाई, जाते जीव नरक नहीं जाई। जब तक गुरु की शरण में कोई भी साधक गुरु का महत्व नहीं समझेगा और गुरु नहीं बनाएगा, तब तक सार शब्द बहुत और 2 अक्षर का भेद बहुत आगे का विषय है। चलो, जो कमेंट आया अपन उसी हिसाब से बता देते हैं। 52 अक्षर का जो विषय है, ये 52 अक्षर का मतलब ये नहीं है कि हम हिंदी बोलते हैं तो हिंदी के ही 52 अक्षर। पूरे विश्व में जितनी भी भाषाएं हैं वो उन भाषाओं का कोई विषय नहीं है। पूरे विश्व में चाहे वो लाखों भाषा हो या हजारों भाषा हो, 52 अक्षर का तात्पर्य है कि संस्कृत, हिंदी, इंग्लिश, पंजाबी, उर्दू, जितनी भी वाणी है, यहूदी फहूदी जितनी भी वाणी है, वो किसी भी वाणी का विषय नहीं है। वो जिज्ञा से सुमरन करने का विषय नहीं है। जिसके लिए कही नहीं वाणी नहीं भाषा आवा, नहीं कागज पे अंक चढ़ावा। यानी न तो वो कागज पे लिखने पाता, न उसे जीभ बोल सकती है, न उसे कान सुन सकते हैं। उस विषय को आप जिस प्रकार से 52 अक्षर, भाई 52 अक्षर की भाषा जो बोली है, ये एक व्यक्ति विशेष की नहीं है, शास्त्रों में कई जगह दिया है। और हम वैसे साधारण बोलचाल की भाषा में 52 अक्षर कहते हैं, लेकिन 52 अक्षर का जो तात्पर्य सत्संग में आया है, वो जितनी भी प्रकार विश्व की भाषा है उस नाम को किसी शब्द से नहीं जोड़ा जा सकता। वो उस शब्द से जो जिस शब्द की चर्चा है, जिस सार नाम की चर्चा है, जो अखे नाम की चर्चा है, जो निज स्वरूप की चर्चा है, जो उस परमात्मा के स्वरूप की चर्चा है, उसको आप किसी भाषा में जोड़ना चाहते हो कि उस शब्द को आप किसी भी वस्तु से नहीं जोड़ सकते, क्योंकि वो अखंड है, अकाट्य है, अवर्णीय है, सर्वव्यापी है। उसका जिस प्रकार से इनका जो वर्णन है, अकाट्य, सर्वव्यापी, ये जो एक उच्च कोटि का इसमें वो दिया है, उसका वर्णन हम नहीं कर सकते। वो मात्र गुरु की कृपा से गुरु प्रकट होते हैं और वो लगाते हैं।
साधक के हृदय में उनका प्रकाश उतरता है और वो लखाते हैं। और लखाना ये एक विवेक का विषय है, बुद्धि का विषय नहीं है। और शब्द को समझना ये बुद्धि का या मन का विषय नहीं है। जब तक वो सुमरन नहीं करेगा, गुरु दया नहीं होगी, बार बार गुरु के चरणों में प्रार्थना नहीं करेगा, अब पता नहीं सुमरन कोई कितना करता है, क्या करता है। एक स्थिति में बैठ करके जब तक 3 घंटा सुमरन नहीं करेगा वो, और दिन में निरंतर उसका बार बार उस पर चिंतन सुमरन नहीं रहेगा, वो विषय समझ में नहीं आए। उसे समझने के लिए जब तक नाता देह से तब लग भक्ति न हो, जब तक इस काया से नाता है उसको नहीं समझते कि क्योंकि मैं जाति से बंधा हूँ, धर्म से बंधा हूँ, मजहब से बंधा हूँ। अरे जात नहीं जगदीश की तो जन की कैसी जात। जिसने इस पूरे विश्व को बनाया है उसकी कौन सी जाति है, इसमें विचार करना चाहिए। वो एक ऊर्जा है, पावर है, जो इस पूरे पावर आस में उसका सारा खेल है। उसको किस नाम से संबोधित करोगे आप? हमने उसको जो है सीमाओं में बांध दिया, और राम का मतलब है जो संपूर्ण खंड ब्रह्मांड में रमा हुआ है, लेकिन हम उनको अक्षरों में बांध देते हैं। वो अक्षरों का विषय नहीं है, न उसको अक्षरों में बांधा जाता, न किसी सीमा काल में उसे बांधा जाता है। और जब तक जो सीमा काल में बंधा हुआ है, वो समय से बंधा हुआ है, उसकी आवन जावन निश्चित कोई रोक नहीं सकता। आवन जावन का नाम ही मृत्यु है। जिस रोज आवन जावन खत्म होगी, मृत्यु खत्म होगी। तो उसको, उस नाम को समझना पड़ेगा, उस स्टेज को समझना पड़ेगा, और उस लेवल का हमें गुरु बनाना पड़ेगा। 2 अक्षरी जो अब 2 अक्षर, एक अक्षर स्पष्ट बता दिया, वैसे 2 अक्षर, एक अक्षर जो बोलने में नहीं आता, एक अक्षर जिससे सारे वेद शास्त्र उपनिषद बने हुए हैं। ये समझने का विषय, इसमें अगर बुद्धि से समझोगे तो नहीं आएगा कि वेद, चारों वेद भी अक्षर से बने हैं, और वो जो निअक्षर है वो वेदों के बाहर है, जिसका भेद भेदी गुरु देता है, जो उसका मरमी है, जो उसको जानते हैं। अब इस सत्संग में ये संकेत दे दिया, यही संकेत है कि उसको भेदी गुरु देते हैं, और वो शब्द गुरु प्रकट करते हैं। जिस प्रकार से अग्नि नहीं है और पत्थर की रगड़ से अग्नि प्रकट हो जाती है, इसी प्रकार से गुरु की कृपा और उस सुमरन से वो नाम प्रकट हो जाता है। अब सुमरन तो देखो, बगैर सुमरन के, बगैर मेहनत के अगर कोई कुछ करना चाहे तो बगैर मेहनत के तो आज तक कोई कच्चा मकान भी नहीं बना सका। जिसके लिए बोला भी है कि निज अक्षर गुप्त है सोई नाम निज सार। और ऐसा भी बताया गया है कि अजपा सुमरन घट विषय दीना सृजनहार, यानी वो जो सृजनहार है वही उस सुमरन को घट में दीदार करवाता है। उस सृजनहार की, उस परमदिगार परमात्मा की, उसकी महर कहाँ नहीं है, उसकी सबके ऊपर महर हो रही है। लेकिन जिस प्रकार से जल बरसता है, वो न पापी को देखता न धर्मात्मा को देखता, वो सब जगह बरसता। इसी प्रकार से परम पिता, वो सत्य पुरुष, वो परम पुरुष, वो सबको अपनी शरण में लेना चाहता है, लेकिन ये जीव समझता ही नहीं है। ये तो भग के दूसरी ओर जाना चाहता है, ये विकारों की तरफ जाना चाहता है, ये मोह माया की तरफ जाना चाहता है, ये मोह छोड़ना ही नहीं चाहता। इसकी संसार से मोह, रिश्तेदारों से मोह, शरीर से मोह। इस विषय को समझना पड़ेगा कि मोह मेरा कहाँ कहाँ, ध्यान का मतलब है कि ध्यान में वो देखे कि मैं कहाँ पर बंधा हुआ हूँ, वो जगह जगह बंधा हुआ है। और फिर एक जगह और बैठा, बंदे को बंदा मिले कैसे ले छुड़ाए। यानी अगर कोई आदमी पेड़ से बंधा है
और हम भी बंधे हैं, और मैं उससे कहें और वो भी मुझसे कहे कि मुझे छुड़ा दे, मुझे छुड़ा दे, तो दोनों बंध रहे, कौन छुड़ाएगा? जब तक निर्बंध कर यारी निर्बंध से तो पल में दे छुड़ाए। अब निर्बंध कौन है? गुरु है वो, और वो सतगुरु है। सतगुरु बिल्कुल निर्बंध है, जिसने कहा कि अमर लोक से हम चल आए, आए लोक मजारा हो, और सही छाप परवाना लाए, समरथ के कड़ियारा हो। उनने आकर के जब इस धरातल पे वो उस अमर लोक से जब आए, परम पूज्य सतगुरु कबीर साहब सतयुग में प्रथम बार जब आए, तो उनने उनसे पूछा, धर्मदास जी को उनने बताया। उस टाइम तो धर्मदास जी नहीं थे, तो कलयुग में थे, और शास्त्र भी सारे उनने जो है कलयुग में लिखवाए, लेकिन वो सतयुग में भी आए। सतयुग में सतनाम कहा है, त्रेता नाम मुनिंदर, द्वापुर में करनाम भूमि, कलयुग नाम कहा, कबीर कहा है। तो कबीर साहब ने धर्मदास जी को सतयुग में आए उसका वर्णन भी कलयुग में किया, त्रेता युग में पधारे उसका वर्णन भी कलयुग में किया, द्वापुर में पधारे उसका भी कलयुग में किया, और धर्मदास जी को सारा वर्णन और सारा ज्ञान सुनाया। तब धर्मदास जी से कहा था उनने कि धर्मदास, अमर लोक से हम चल आए, आए लोक मजारा है, और सही छाप परवाना लाए, समरथ के कड़ियार। वो समरथ, वो परम पुरुष जो संपूर्ण सृष्टि की रचना रचने के बाद भी वो परे है सब में और सबसे न्यारा, ताका धर्मन करो विचारा। है सब में और सबसे न्यारा, ताका धर्मन करो विचारा। वो सब में है और सबसे न्यारा भी है। ये बड़ा गूढ़ विषय है। नियक्षरी है वो तो वो सब नियक्षरी का तो खेल है ही सही, सारा नियक्षर का खेल है। वही दो अक्षरी भेद है, नियक्षर और अक्षर। अरे मोटी सी बात समझो नहीं एक कि ये संसार, ये जगत दिख रहा है, ये अक्षर है। ये शरीर दिख रहा है, इसे भी अक्षर मान लो। पेड़ पौधा दिख रहे हैं, ये भी अक्षर है। और इसमें जो जिस प्रकार से लोग मरने के बाद में कह देते हैं ना, करे वो तो निकल गया, वो क्या निकला? नहीं अक्षर वही है। उसे कोई पकड़ पाया आज तक? उसका कोई नाम रख पाया आज तक? अपन ने अपने हिसाब से रख दिया कि आत्मा है। वो तो आत्मा भी नहीं है। ये जिसके लिए बोला है नाम नहीं ताका। हाँ, नाम नहीं ताका, नाम और जहाँ नाम नहीं ताका नाम है वाका, नाम है वाका, और जहाँ नाम तसको काल धर खाता। जिसका भी नाम पड़ा है उस पे काल का अधिकार लगा है। तो कुछ लोगों ने ये भी बोली थी उस सत्संग में कि ये सबको माया बता रहे हैं 52 अक्षरों को, तो वाणी का सहारा ही क्यों ले रहे हैं? ये भी तो माया है कि भाई देखो, ये तर्क का विषय है। ये तर्क में तो हम कुछ भी कर सकते कि ये भी माया है। अरे ये माया के शब्दों के द्वारा ही उसको समझना पड़ेगा। जिस प्रकार से वो सत्य है, और ये सत्य 2.5 अक्षर से बना, हिंदी के 2.5 अक्षर से सत्य बना, लेकिन उसका इशारा संकेत किधर है? उन अक्षर का सत्य। वो वस्तु सत्य है जिसका नाश नहीं होता। अजर, ये भी 2 अक्षर से बना, अ और जर। अ म र 3 अक्षर से बना है, तो ये हिंदी के अक्षर। लेकिन जो मरता नहीं है, अमर का मतलब क्या हुआ? जो मरता नहीं है। अब मरता नहीं है तो उसका नाश नहीं होता। फिर न्यू कह दो, कह रहे कि वो तो ये अक्षर से बोल रहे हो आप, लेकिन वो अमर है ना, उसका नाश नहीं होता है ना। जिस प्रकार इसी ये बुद्धि का विषय नहीं है, ये विवेक का विषय है। और जब तक भाई इंद्री घाट पे रहेगा जो भी आदमी, वो ऐसे खोखले प्रश्न करता रहेगा। 2 अक्षर को नहीं समझ कि 2 अक्षर का भेद ये कोई बच्चा बच्चियों का नहीं है, जो बच्चा बच्ची समझ जाएंगे 2 अक्षर में। ये बहुत गूढ़ विषय। जिसके 2 अक्षर समझ में आ गया वो तो फिर उसकी तो मंजिल। पहली बात तो ये कि साहब ने कहा, सूरत फंसी संसार में और तासे पड़ गए दूर, और सुदृत बांध स्थिर करो तो आटों पैर हुजूर। अब सूरत तो हमारी संसार में फंसी पड़ी है, हम सूरत को स्थिर कर नहीं पाए। जब सूरत स्थिर नहीं होगी, सूरत स्थिर नहीं होगी तो बुद्धि के दायरे में है, और बुद्धि के दायरे में रहेगा तो विषय समझ में नहीं आएगा। और जिस रोज़ हमारी सुरती स्थिर हो जाएगी, स्थिर हो जाएगी,
तो हम बुद्धि के दायरे से परे हो जाएंगे। बुद्धि के दायरे से परे होंगे, इंद्रिय घाट से ऊपर उठेंगे। अभी हम इंद्रिय घाट पे बैठे हैं, हमसे विषय वासना छूटती नहीं है, झूठ छूटती नहीं है, सत्य बोलना नहीं जानते, मोह माया में लिपटे हुए हैं, मान बढ़ाई में लिपटे हुए हैं। अगर किसी के कोई थोड़ा सा तू कह दे, अरे मैं इतना बड़ा संत, मेरे से तू कह दी, तो इतनी बड़ी मान बढ़ाई में जो उलझा हुआ है, और उस वो सार नाम, वो अखे नाम, वो नि अक्षर, वो 52 2 अक्षर का भेद। ताज्जुब की बात है, आप इंद्रिय घाट पे बैठे हो, इंद्रिय घाट से ऊपर उठो, आपके अपने आप समझ में आ जाएगा। जब तक इंद्रिय घाट से ऊपर नहीं उठेगा, अब उसमें कोई चाहे तो वो गुरु की सेवा करे, और नहीं करेगा तो गुरु की सेवा बगैर ऊपर उठेगा नहीं। पुस्तकें कितनी ही पढ़ो, ये मोबाइल में कितना ही सत्संग सुनो, बगैर गुरु की कृपा के ऊपर इंद्रिय घाट से ऊपर नहीं उठ पाएगा। तब तक 2 अक्षरी भेद को, 2 अक्षरी भेद है, इंद्रिय घाट से ऊपर उठने का इंद्रिय 2 अक्षर का भेद कहाँ समझेगा। वो 52 अक्षर का तो उनका आ गया कि ये इसी से तो बोला जा रहा है, ये भी तो माया के हैं, और जो माया से परे उसको तुम कैसे जानोगे। अरे 8वीं का विद्यार्थी MA BA के विद्यार्थी की भाषा कैसे समझेगा। संस्कृत का विद्यार्थी जो संस्कृत बोलता, हिंदी वाला कह देगा कि ये तो भाषा ही नहीं है, ये क्या है। तो ये सब निर्मल मन की बात है, विवेक का विषय है। अरे ये तो सब संतों ने कहा, तुलसीदास जी ने भी कहा कि निर्मल मन जन सोई माय भावा, छल छिद्र मोई कपट न भावा। जब तक छल छिद्र कपट हमारे अंदर है, हमारे अंदर थोड़ी सी कहते हैं क्रोध आ जाता है, जब तक सहजता नहीं आएगी, पवित्रता नहीं आएगी, तब तक वो कैसे आएगा। ठीक है। अभी जैसे बहुत सी चीज़ें हैं, आदमी ने कर दिया, अरे 36 नौर 85 पौना ताके ऊपर हंस का वासा। अब कोई कहेगा कि 36 नीर क्या है। अरे उन महापुरुषों ने गणना की है, 85 पौना की उनने गणना की है। जब तक अब 36 नीर में उसके ऊपर कौन सी जो अमी बूंद झरती है, और जब हम सुमरन करते हैं अमी जिसके प्रकट हो जाती है, तो वो तो धीरे धीरे उससे जो है उसकी स्वाद प्रक्रिया ख़त्म हो जाती है, भूख नष्ट हो जाती है। मेहनत तो करते नहीं है, और बगैर मेहनत के कोई करना पाए तो कुछ नहीं मिलेगा। जब तक मेहनत नहीं करोगे तो ये पूरा जो 2 अक्षरी का भेद, 2 अक्षरी का भेद जब तक नहीं आएगा। अच्छा, एक भेद में जैसे अभी मैंने ये इनका 36 नीर 85 पौना, 85 के ऊपर जो पवन है वो 100 पवन है। अब ये है इसमें घट में है, लेकिन आप कैसे परखोगे, परख लोगे क्या। जब तक आपकी बुद्धि पारक नहीं होगी, शब्द पारखने, शब्द को कौन परखेगा, विवेक परखेगा। अभी तो बुद्धि के दायरे में तो जो है ये पुस्तकों का सही अर्थ नहीं हो सकता। तो ये समझे कि जब तक माया में रहेगा तब तक 2 अक्षरी भेद को नहीं समझ सकता। जब तक काया से लगाव है, जब तक काया से लगाव है, काया ही माया है। इसको समझ लो, काया ही माया है। जब लग नाता देह से तब लग भक्ति नहीं होए। जब तक काया से नाता है, हम कहीं भी किसी से भी नहीं जुड़ पाएंगे जो परम सत्ता है। ठीक है। यही निवेदन है, और यही एक कामना भावना है कि उस परमात्मा, उस आत्म सत्ता को, आत्मज्ञान को प्राप्त करने के लिए आप किसी सच्चे गुरु के पास, जो उस भेद को जानता हो, उसके निरंतर खोज में लगे रहो। आपके अंदर अगर ऐसी तलफ लगेगी तो आपको एक रोज़ वो सतगुरु जरूर प्राप्त होगा। लेकिन गुरु से लगन कटन मेरे भाई, और लगन लगे बिन काज न सरही, यम पर ले जाए। इसलिए आप लोग सब गुरु की खोज में लगो, आत्मज्ञानी गुरु की खोज में लगो। साहेब बंदगी सत्य नाम।